हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिसलेनियस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी काफी बार अपीयर हो चुके हैं, तो मैं चाहूंगा सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज हम चैप्टर 7 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो काफी बार बोर्ड एग्जाम में भी अपीयर हो चुका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x plus y minus 4 equal to 0 divide the line segment joining the point A 2 minus 2 and B 3 7। एक लाइन सेगमेंट है AB, इस AB को एक अनदर लाइन 2x plus y minus 4 डिवाइड कर रही है। किस रेशियो में वो डिवाइड कर रही है, वो रेशियो हमें फाइंड करनी है। लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी k/1 एंड the point C divides them in the above ratio। ये मान लिया कि AB को ये गिवन लाइन 2x plus y minus 4 डिवाइड कर रही है k/1 में एट द पॉइंट C। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड किए विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प ली और C के कोऑर्डिनेट फाइंड किए। तो यहां पर हमारे पास है पॉइंट AB। तो इस AB के बीच में एक पॉइंट लिया C, जो कि इसको डिवाइड कर रहा है k/1 में। तो C के कोऑर्डिनेट फाइंड किए, सेक्शन फॉर्मूला का यूज किया। तो इट विल बिकम दैट इज 3k plus 2 by k plus 1 sum of the ratio। next is that is 7k and it is minus 2 by k plus 1। C के कोऑर्डिनेट आ गए। अब C पॉइंट लाई करता है इस लाइन पर भी 2x plus y minus 4 पर, और AB पे भी लाई करता है। दोनों पर ये पॉइंट कॉमन है। C पॉइंट अगर इस लाइन पे लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो वैल्यू पुट करेंगे, x के प्लेस पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट की, y के प्लेस पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट की। k+1 एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया हमने। सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास रिजल्ट बन गया 9k - 2 = 0। सो 9k = 2, k की वैल्यू आ गई 2/9। तो रिक्वायर्ड रेशियो इज k+1, तो 2/9 रेशियो 1। 9 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, ये बन गया 2/9। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y if the point xy 1 2 and 7 0 are collinear। हमें ये कहा गया है x और y में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। अगर ये गिवन 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, कोलिनियर का मतलब सेम लाइन पर लाई करते हैं। अगर 3 पॉइंट सेम लाइन पर लाई करते हैं तो इसका मतलब होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0। तो 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू 0। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला अप्लाई किया, एरिया को 0 के इक्वल पुट किया, सिंप्लीफाई किया। इसको सिंप्लीफाई करने पर आया 2x plus 6y minus 14 = 0। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। x plus 3y minus 7 = 0, which is the required relation between x and y। Next is question number 3। Find the center of the circle passing through the points 6 - 6, 3 - 7 and 3 3। एक सर्कल का सेंटर हमें फाइंड आउट करना है। सर्कल पर 3 पॉइंट लाई करते हैं और वो 3 पॉइंट हमें गिवन हैं। सर्कल के सेंटर का हमें नहीं पता, सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। लेट Pxy बी द सेंटर ऑफ द सर्कल सिंस द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट A, B and C। हम जानते हैं सर्कल के सेंटर से सर्कल पर कोई पॉइंट
जब हम उसका डिस्टेंस लेते हैं इट इज रेडियस, सो AP इज रेडियस, BP इज रेडियस, CP इज रेडियस। तो रेडियस की लेंथ इक्वल होगी, देयरफॉर AP इज इक्वल टू BP इज इक्वल टू CP। तो पहली कंडीशन ली हमने, AP और BP को इक्वल रखेंगे, AP इक्वल टू BP, स्क्वायरिंग कर दिया, AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला का हमने यूज किया, डिस्टेंस फॉर्मूला से AP स्क्वायर निकाला और BP स्क्वायर निकाला, होल स्क्वायर ओपन करके सिंप्लीफाई किया। इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास इक्वेशन बनी -6x - 2y + 14 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड किया, -3x - y + 7 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लिया, 0 के नीचे ले आए, 3x + y - 7 इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन लेंगे, BP इज इक्वल टू CP, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिया, BP स्क्वायर इक्वल टू CP स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, दिस इज x - 3 होल स्क्वायर प्लस y + 7 होल स्क्वायर इक्वल टू x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 3 होल स्क्वायर। इसको ओपन किया, सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन जनरेट हो गई 20y + 40 इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ गई -2। तो y की वैल्यू -2 आने से हमने पुट कर दी, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को सिंप्लीफाई किया, y की वैल्यू पुट की तो 3x, दिस इज -2 - 7, 3x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 3। तो रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल इज x कोऑर्डिनेट इज 3 एंड y कोऑर्डिनेट इज -2। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द टू opposite vertices of a square are -1 2 and 3 2। स्क्वायर के दो अपोजिट वर्टेक्स हमें दिए गए हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर टू वर्टिसेस। एक स्क्वायर है ABCD, इसके दो अपोजिट वर्टेक्स A एंड C हमें गिवन हैं, तो हमें रिमेनिंग दो अपोजिट वर्टेक्स B और D के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। Let us have a square ABCD such that A is -1 2 and C is 3 2 are the opposite vertices, and let P XY be the unknown vertex। तो यहाँ पर हम जानते हैं स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती हैं, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो पहली कंडीशन लेंगे, सिंस ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, सो AB इज इक्वल टू BC। स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड, AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। B के कोऑर्डिनेट ले लिए हमने XY और हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट हैं, A के -1 2 और C के हैं 3 2। तो AB स्क्वायर फाइंड किया, BC स्क्वायर फाइंड किया, दोनों को इक्वल रखा, सिंप्लीफाई किया तो 8x - 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 आ गई। Since each angle of the square is of 90 degree, so triangle ABC is of angle B is 90 degree। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो इसको अप्लाई किया, AB स्क्वायर की वैल्यू निकाली डिस्टेंस फॉर्मूला से, BC स्क्वायर की वैल्यू निकाली डिस्टेंस फॉर्मूला से, AC स्क्वायर की वैल्यू निकाली डिस्टेंस फॉर्मूला से, इनको इक्वल रखा। इक्वल रखने पर सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशन बन गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2x - 4y + 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 से x की वैल्यू पुट कर दी हमने 1, तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर हमारे पास सिंप्लीफाई किया, y स्क्वायर -4y - 2 + 2 0, y स्क्वायर -4y इक्वल टू 0, y कॉमन लिया, y इंटू y -4 इक्वल टू 0, इधर y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 4। तो हमारे पास दो अपोजिट वर्टेक्स आ गए, वन इज x1 y0, अदर इज x1 y4। इफ A is xy, x1 y1, B is x2 y2 and C is x3 y3 are the vertices of a triangle ABC, find the coordinates of the centroid of the triangle। तो हमें इस क्वेश्चन नंबर 7 के 5th पार्ट में सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फॉर्मूला प्रूव करना है।
सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो हम इस क्वेश्चन के अंदर ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सेंट्रोइड जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है मीडियंस का। ट्राइंगल ली ABC, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, D मिड पॉइंट है BC का तो AD हो गया मीडियन, E मिड पॉइंट है AC का तो BE हो गया मीडियन, और F मिड पॉइंट है AB का तो यहाँ पर CF हो गया मीडियन। तो मीडियंस जहाँ पर मीट करते हैं उस पॉइंट को सेंट्रोइड कहा जाता है। तो हमें सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। हियर AD, BE एंड CF आर द मीडियंस, D, E and F are the midpoints of BC, CA and AB respectively. We know that the centroid is a point on the median dividing it in the ratio 2:1. सेंट्रोइड मीडियन पर एक पॉइंट होता है जो कि मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, 2 पार्ट्स वर्टेक्स की साइड पर और 1 पार्ट मिड पॉइंट की साइड पर। दिस इज 2:1, 2 पार्ट्स वर्टेक्स की साइड पर और 1 पार्ट मिड पॉइंट की साइड पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, D के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। D मिड पॉइंट है BC का, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। दिस इज x2 प्लस x3 बाय 2, y2 प्लस y3 बाय 2, तो D के कोऑर्डिनेट आ गए। अब ये जो G पॉइंट है मीडियन, ये डिवाइड कर रहा है AD को 2:1 में, तो हम इस 2:1 की मदद से हम फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ G। तो नाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड आर, 2 मल्टीप्लाई होगा D के कोऑर्डिनेट से और 1 मल्टीप्लाई होगा इधर A के कोऑर्डिनेट से। सो द कोऑर्डिनेट्स आर 2 इंटू x2 प्लस x3 बाय 2 प्लस 1 इंटू x1 बाय सम ऑफ द रेशियो 2 प्लस 1। सिमिलरली 2 y2 प्लस y3 बाय 2 प्लस 1 इंटू y1 बाय 2 प्लस 3। 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो इट इज x2 प्लस x3 प्लस x1 बाय 3। यहाँ 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, y2 प्लस y3 प्लस y1 बाय 3। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। यहाँ x1 y1, x2 y2, x3 y3 ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।